के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज आमने सामने होंगे। कुछ देर के बाद में अरुणाचल के पासी घाट में पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। चुनावी महासमर में आज प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आमने सामने होंगे। पीएम मोदी पूर्व से पश्चिम तक 4 रैलियां करेंगे। अब से कुछ देर बाद अरुणाचल के पासी घाट में पीएम मोदी रैली करेंगे। अरुणाचल के बाद पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं। 11 बजे न्यू जलपाईगुड़ी और 2 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। साथ ही 5 बजे महाराष्ट्र के गोंदिया में भी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी भी आज असम और नागालैंड के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। असम के कालियाबोर और लखीमपुर में आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज रैली करेंगी। अमित शाह जम्मू कश्मीर में हुंकार भरेंगे तो मायावती आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रैली करेंगी। तो चुनावी हलचल आज कुछ इस तरह की रहने वाली है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को यहां पर उतारा है। राजस्थान में पहली बार है कि सूबे के सीएम और पूर्व सीएम के बेटे चुनावी मैदान में हैं। जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का मुकाबला मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से है, तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर खड़े हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद शर्मा से है। इन सीट के अलावा बीकानेर सीट पर आईएएस बनाम आईपीएस के बीच चुनावी मुकाबला है। बीकानेर सीट से बीजेपी के सांसद अर्जुन मेघवाल हैं, जो पूर्व आईएएस रहे हैं, और इनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मेघवाल से होने जा रहा है, जो पूर्व आईपीएस रहे हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर भी चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ सैन्य अधिकारी रहे बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मुकाबला रेलवे में अधिकारी रही कृष्णा पुनिया से है। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बार राजस्थान के लोकसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट का दांव खेल रही हैं। चुनावी समर में हर कहीं पर मैं भी चौकीदार का रंग नजर आ रहा है। अब चुनाव में मटकों पर भी चौकीदार का रंग चढ़ गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में मटकों पर भी मैं भी चौकीदार लिखा हुआ है। पीएम मोदी की मुहिम मैं भी चौकीदार का असर अब गर्मी में प्यास बुझाने वाले मटके पर भी नजर आने लगा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं, जहां मैं भी चौकीदार हूं ब्रांड का मटका चुनाव के इन दिनों में हर किसी की जुबान पर है। बैतूल से 36 किलोमीटर दूर बसे शाहपुर में बने इन मटकों को बना रहे हैं प्रजापति परिवार, जो पीएम की मुहिम से जुड़ गए हैं। मोदी जी का प्रसार चल रहा है कि मैं भी क्या चौकीदार हूँ, तो हमने मटके पे दर्शा दिया कि हम भी चौकीदार हैं। हमारे घर के भी चौकीदार हैं, गांव के भी, देश के भी, तो कुछ काम में तो आए हमारे जो मोदी जी है उनके लिए। और मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारे घर का पट्टा नहीं था, बहुत दिन से पट्टा बना के दिया, राशन कार्ड बना के दिया। हमारी माताराम को पेंशन भी मिल रही है। घर में हर रोज सैकड़ों मटकों को ये परिवार बना रहा है और इन मटकों पर कमल का फूल और मैं भी चौकीदार हूँ लिखकर बेच रहा है। सिर्फ बैतूल ही नहीं, देश भर के कई इलाकों में ये मटके भेजे जा रहे हैं और मुहिम के प्रचार का साधन बन गए हैं। गुजरात की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गांधीनगर में मुकाबले के लिए कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। गांधीनगर सीट पर कांग्रेस ने सीजे चावड़ा को अमित शाह के खिलाफ उतारा है। गुजरात की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गांधीनगर में मुकाबले के लिए कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। गांधीनगर सीट पर 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना दम दिखाया था। अमित शाह ने यहां से नामांकन भरा था। उस सीट पर अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस ने गांधीनगर सीट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर सीजे चावड़ा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें गांधीनगर के अलावा चंडीगढ़ से पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, रांची से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और गुरदासपुर से सुनील जाखड़ को टिकट दिया गया है। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इसके इनिशियल वर्षों में इसको सींचा था, उसका आज क्या हाल हो गया। 67 नंबर पे ये पहुंच गया, जिसको ये स्मार्ट सिटी कहना चाहते थे। वो हालात यहाँ हो गई है। यहाँ ट्रैफिक की हालत बहुत खराब हो चुकी है, ट्रैफिक चरमरा चुका है। कांग्रेस उन्हीं उम्मीदवारों पर भरोसा कर रही है जो जिताऊ साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से खबर है, जहां पर नाल इलाके में मोर्टार बम मिलने की सूचना मिली है। एयरफोर्स और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। नाल एयरफोर्स स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हाईवे के पास में जिंदा बम मिला है, जिससे सनसनी फैल गई। एयरफोर्स स्टेशन नाल के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक को भी इसकी सूचना दी गई है। आपको बता दें, राजस्थान बीकानेर यानी कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर
जिस तरह से नाल इलाके में मोर्टार बम मिला, वहां पर अफरा तफरी मची है, सनसनी है। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे हुए हैं, यही वो तस्वीर आप देखिए, यही मोर्टार वहां पर मिला हुआ है। आपको याद दिला दे, कुछ समय पहले भी कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जब भारत पाकिस्तान के इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग भी की जा रही थी। हालांकि इस दौरान वहां के जो गाँव के लोग हैं वो जरूर दहशत में थे और वहां पर बीकानेर के नाल इलाके में मोर्टार बम मिला। आयकर चोरी को रोकने के लिए लगातार देखने को मिल रहा है कि इनकम टैक्स की टीम भी अब हाईटेक अंदाज अपना रही है। गाजियाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट इमेज से 15 करोड़ के इनकम टैक्स चोरी को पकड़ा है। सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जिसके जरिए यूपी के गाजियाबाद में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी पकड़ने का दावा किया है। सैटेलाइट की इन 3 तस्वीरों से साफ है कि कैसे प्रॉपर्टी कारोबारी ने 3 साल पहले एक कमर्शियल संपत्ति को कृषि भूमि बताकर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की। असल में ये मामला यूपी के मोदी नगर का है, जहां एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने 3 साल पहले एक कमर्शियल संपत्ति की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा कर उसे कृषि भूमि बता दिया था। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पोल खुल गई। फिलहाल आयकर विभाग ने इस कारोबारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इस मामले में आयकर विभाग अब 90% तक जुर्माना वसूलने की तैयारी में भी है। तो खराब मौसम और बारिश तूफान की वजह से इटली में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, इसकी तस्वीरें सामने आई। ये गाय का रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए। ये गाय एक तटीय इलाके में पत्थरों के बीच में फंस गई थी। गाय को रेस्क्यू करने की ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। गाय आसमान में लटक रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए गाय को सुरक्षित बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये गाय इटली के स्टेंटिनो इलाके में फंस गई थी। फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गाय को बचाने की कवायद शुरू की, लेकिन गाय पत्थरों के बीच फंस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाय को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया और गाय को रस्सी से बांधकर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। गाय की बाद में डॉक्टरों से जाँच भी कराई गई। किंग खान शाहरुख खान के घर फायरिंग करने वाले डॉन उबैद रेडियो वाला को अमेरिका से गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है और अब उसे दिल्ली लाया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी गैंग का गुर्गा उबैद रेडियो वाले को अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद उबैद को न्यू जर्सी में गिरफ्तार किया गया। उबैद पर शाहरुख खान के घर फायरिंग करने और करीम और अली मोरानी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। उस पर प्रोड्यूसर महेश भट्ट की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। भारत लाकर सुरक्षा एजेंसियां उसे पूछताछ करेंगी। उबैद रेडियो वाला का नाम सबसे पहले तब सामने आया था जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रवि पुजारी के 13 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया था। अब सियासी वार पलटवार के बीच में अब आपको हम कश्मीर की सियासत से भी रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती 35A को लेकर दोबारा धमकी देती हुई नजर आई, तो वहीं उमर अब्दुल्ला अलग प्रधानमंत्री के मुद्दे पर अपने बयान पर कायम है। एक हफ्ते में दूसरी बार महबूबा मुफ्ती ने देश से रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। 35A के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी सियासत चमकाने के लिए देश की अखंडता और संप्रभुता को भी बयानों का हिस्सा बना लिया है। हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा। इधर महबूबा थी तो उधर उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने एक बार फिर दम भरा कि कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग पर वो डटे हुए हैं। आईन में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा और उस आईन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। कश्मीर की सियासत को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान को निशाना बनाकर वोट जुटाना इस सियासत का दस्तूर बन गया है। तो आपको एक और विवादित बयान सुनाते हैं। बयान कर्नाटक के बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा का सामने आया है। इनका बयान इन दिनों जमकर सुर्खियों में है। बीजेपी से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के कयास पर ईश्वरप्पा ने जो भी कुछ कहा वो कम से कम सभ्य तो नहीं करार दिया जा सकता। ईश्वरप्पा ने अपने बयान में कहा, ನಾವಂತೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ನಂಬಿಲ್ಲ। ईश्वरप्पा के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया है। इनका तो दावा है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ लेते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देती बीजेपी। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अल्पसंख्यक वोट बैंक आमतौर पर बीजेपी के साथ नहीं रहता। शायद इसी वजह से ईश्वरप्पा हद पार कर ऐसा बयान देने की हिम्मत कर पाए, वरना चुनावी मौसम में वोटर से पंगा लेना आसान नहीं।
भारत की लामबंदी से पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है, इसका एक और सबूत सामने आया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कबूल किया कि भारत की मोर्चाबंदी के चलते पाकिस्तान FATF में ब्लैकलिस्टेड हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि भारत की मोर्चेबंदी के चलते FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिसके चलते पाकिस्तान को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कुरैशी का यह बयान कबूलनामे से ज्यादा शिकस्त से पहले सफाई नजर आता है। कुरैशी को पता है कि अक्टूबर की मियाद खत्म होने तक पाकिस्तान FATF की शर्त पूरी नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान का ब्लैकलिस्टेड होना तय है। ऐसे में कुरैशी आवाम के सामने इमरान सरकार की फजीहत बचाने के लिए पहले ही भारत का नाम लेकर मजबूरी का ढोंग रचने लगे हैं। चलिए बॉलीवुड की कुछ और खबरें देखते हैं सिनेमा कट टू कट में। परिणीति ने इंस्टा पर शेयर किया अपना डांस वीडियो, जिसमें उनका मस्त मौला अंदाज देखने को मिल रहा है। कपिल शर्मा ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया अपना 38वां बर्थडे पर कपिल की वाइफ गिन्नी चौतरथ की टीम के साथ साथ मिका सिंह, नवराज हंस और ऋचा शर्मा को स्पॉट किया गया। सलमान खान ने दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी। महेश्वर से फिल्म की शूटिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान खान चुलबुल पांडे के कैरेक्टर में फिल्म का सीन शूट करते स्पॉट किए गए। मध्य प्रदेश के महेश्वर की सड़कों पर सलमान ने साइकिल चलाई। इस दौरान एक झलक के लिए लोग बेताब हो गए। ये पहला मौका है जब सलमान खान प्रदेश में खुलेआम सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सलमान के साथ भाई अरबाज खान ने भी साइकिल चलाने का लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने विवादित बयान दे दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि गाँव में जाए, जो लोग वोट नहीं डालने हैं उनसे पर्ची ले आए और पर्ची ले आकर अपने वोट डालो। एक मतदाता, ये हमारे कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि गाँव में जाए, जो लोग वोट नहीं डालने हैं उनसे पर्ची ले आए और पर्ची ले आकर अपने वोट डालो। ये हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार RR बंसल, जो कार्यकर्ताओं को फर्जी वोट डालने की नसीहत दे रहे हैं। RR बंसल बिजावर विधानसभा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये विवादित बयान दिया। RR बंसल ने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव का संदेश भी सुनाया और कहा कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। देश का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है और निश्चित तौर पर उनका सपना पूरा हो रहा है। SP BSP का सपना पूरा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीदवार RR बंसल का कार्यकर्ताओं को इस तरह से नसीहत देना उनके लिए मुश्किल जरूर खड़ा कर सकता है।